हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ यहाँ पे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मेरे ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है दिन से। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गडेरी की सब्जी। मे बी आप लोग जानते होंगे, गडेरी मीन्स अरबी। तो यहाँ पे नैनीताल में, मतलब कुमाऊं में इस टाइप से मिलती है ये। जैसे हम लोगों के यहाँ पे छोटे छोटे होते हैं ना, तो यहाँ पे इस टाइप की मिलती है ये। और बनती ऐसे ही है जैसे ये अरबी बनाते हैं हम लोग। तो आज मैं ये बनाने वाली हूँ। और एक चीज़ और बनाने वाली हूँ मैं, कि मैंने आपको परसों ब्लॉग में दिखाया होगा कि मैंने एक दिन कोफ्ते बनाए थे। तो वो कोफ्ते भी मेरे बचे हुए हैं और वो कोफ्ते मेरे ऐसे रखे हुए हैं। तो मैं उनसे भी इसका भी मैं कुछ बनाने वाली हूँ, मतलब जो हेल्दी भी हो और सबको पसंद भी आ जाए। तो इस टाइप से बनाने वाली हूँ मैं। तो मेरा आज का जो मोटिव है आपको ये बताने का कि मैं ये कोफ्ते भी रीयूज कर रही हूँ, क्योंकि ये 3-4 दिन से मेरे फ्रिज में पड़े हुए थे। तो मैं इसलिए रीयूज कर रही हूँ कि मुझे खाने की वेस्टिंग करनी बहुत ही खराब लगता है। क्योंकि मैं कभी भी खाना इतना बनाती नहीं हूँ कि जिससे मुझे इसे फेंकना पड़े। मैं कम से कम खाना बनाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि अब जैसे मैंने जिस दिन ये कोफ्ते की सब्जी बनाई, उस दिन हमारे लिए मंदिर से भी प्रसाद आ गया था। तो उस दिन हमने ये प्रसाद ही खा लिया। तो इसकी वजह से ये सब्जी ऐसे रह गई। फिर फ्रिज में पड़े पड़े फिर मैंने सोचा कि मैं इसका क्या करूँ। तो मैंने सोचा मैं इसका कुछ बनाती हूँ। ऐसा खाने की बेकदरी नहीं करनी चाहिए और खाने का वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें नसीब हुआ है खाना। और कई सारे लोग ऐसे हैं, और जब से कोविड आया ना, तो तब से तो कई ऐसे भी हैं जिनकी जॉब चली गई हैं, जो बिल्कुल ही ऐसे हो गए हैं कि जिनके पास कोई काम नहीं है। और ये मैं कई बार देखती हूँ, रोड के किनारे ऐसे बैठे रहते हैं बच्चे मांगने के लिए कि खाना नहीं खाया हमने, हमें पैसे दो। तो बहुत मेहनत लगती है इस अन्न को कमाने के लिए भी, बहुत ही एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। तो इसकी वेस्टेज बिल्कुल भी मत करिए। और तो चलिए फिर मैं बनाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो ये कोफ्ते हैं मैं इनके अप्पे बनाने वाली हूँ। तो अप्पे बनाने के लिए फर्स्टली हमें चाहिए सूजी। तो मैं थोड़ी सी सूजी ले रही हूँ यहाँ पे। तो और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा दही। अब इसे अच्छे मिक्स कर लेना है हमें। और इसमें डालना है हल्का सा पानी। पानी पहले स्टार्टिंग में कम ही डालेगा। इसे अच्छे से फेंट लीजिए ताकि इसमें लम्स ना रहे। तो इसमें मैं ऐड करूँगी, ये मैंने चॉप करके रखा हुआ है धनिया, प्याज और गाजर। तो इसको मैं इसमें डाल दूँगी। और इसको मिक्स कर लेंगे। हल्का सा पानी और ऐड कर रही हूँ क्योंकि सूजी फूलेगी तो पानी कम पड़ जाएगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड कर लिया है इसमें। तो अभी आपने सिचुएशन में कोई भी मसाले इसमें ऐड नहीं करने हैं, क्योंकि अगर हम इसमें पानी डालेंगे तो मे बी गाजर और ये सब पानी छोड़े। तो इसलिए आपने अभी रहने देना है, सूजी को फूलने के लिए रख देना है कम से कम हाफ एन आवर। तो इसको बस
बस मैं ढक के रख रही हूँ। आधे घंटे बाद देखेंगे हम कि कितनी फूल गई है सूजी, फिर उस हिसाब से हम बनाएंगे। तो इधर गड़ेरे की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये प्याज टमाटर और ये जिंजर गार्लिक पेस्ट रखा हुआ है। और गडेरी को हमने इस टाइप से छिलना है जैसे हमारे भी छिलते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी आती है यहाँ पे भी, मैं भी फर्स्ट टाइम में ट्राई कर रही हूँ ये वाली को। और होता ये है ना कि सबका अपना अपना बनाने का तरीका होता है। तो मैं अरबी के तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे पूछा था तो सब लोग यही बोल रहे थे कि जैसे अरबी बनती है वैसे बनती है ये सब्जी। उसी तरीके से बनाने की कोशिश करूँगी मैं। अगर आप लोगों ने भी खाई है ये सब्जी और आप बनाते हो तो मुझे बताना कि आप लोग कैसे बनाते हो, कमेंट करना। तो इसको हमने इस तरीके से कट कर लेना है। तो ये ऑयल भी गर्म हो चुका है, इसमें मैं डाल रही हूँ जीरा और ये थोड़ा सा जख्या। मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज पे देखिए ब्राउन हो गया है। टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा डालती हूँ नमक स्वाद अनुसार। इसमें ऐड करेंगे जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च, ये आधे चम्मच मैंने इसमें सब्जी मसाला ऐड कर दिया। मसाले को अच्छे से भून लेंगे। हल्का सा वाटर ऐड कर रही हूँ मैं। मसाला हम तब तक पकने देंगे जब तक इससे ऑयल सेपरेट ना हो जाए। जब ऑयल सेपरेट होगा तो हम इसमें ये गडेरी डाल देंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी देर इसको अच्छे से भून लूँगा। मैंने कम से कम इसे भूना है 5 मिनट के लिए और फिर मैं भून के तैयार रखूँगी। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हल्का सा पानी। पानी ऐड कर लिया है मैंने। अब इसमें
मैं ये ऐड कर रही हूँ ये धनिया। अब ऐड करेंगे इसमें हल्का सा गरम मसाला। तो बस अब हम इसे क्या करेंगे, थोड़ी देर पकने देंगे, 2 से 3 मिनट के लिए। तो जब ये पक जाएगी तो बस ये रेडी है सर्व करने के लिए। तो ये सब्जी है ना, ये बहुत तरीके से बनाते हैं लोग। जैसे मैंने ये उबाल के फिर ऐसे बनाई है, तो कोई तो ऐसा बनाता है, कोई उबाल के फ्राई करता है। तो मैंने फ्राई इसलिए नहीं किया क्योंकि हम 2-3 दिन से बहुत ही ऑयली और ऐसा खाना खा रहे थे, तो मैंने ये सिंपल तरीके से बनाई है। और ऑयल में मैं फ्राई कर भी नहीं सकती थी इसे, क्योंकि मुझे इसका अंदाज नहीं आया कि ये मतलब इतनी सीटी में उबलती है। तो मैंने ये बहुत ज़्यादा गल गई थी, इस वजह से ये मैं फ्राई भी नहीं कर पाती। और कोई लोग क्या करते हैं कि कच्ची ही इसको साफ करके और फिर तेल में फ्राई करके फिर बनाते हैं। तो बहुत सारे तरीके से बनाई जाती है ये सब्जी। तो आप लोगों ने भी कभी बनाई हो तो बताइएगा मुझे कि किस तरीके से बनाई है आपने। पप्पे की जो रेसिपी है उसके लिए मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, क्योंकि अभी वो फूलेगी सूजी, उसमें टाइम लगेगा अभी। तो मैं उसको अब बताती हूँ आपको कि वो कैसे बनाते हैं। तो चलिए फिर करते हैं अप्पे की रेसिपी स्टार्ट। तो ये आटा ये देख रहे हैं हम, ये सूजी फूल गई है। तो इसे ना अभी हमने और पतला करना है, ये काफ़ी गाढ़ा बन गया है। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसमें हमने डालना है थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, मिर्च, जीरा पाउडर और ये ब्लैक पेपर पाउडर है, मीन्स काली मिर्च का पाउडर। तो इसको हमने अच्छे से भून लेना है। अब इसमें थोड़ा सा ऐड करना है हमने जो खाने वाला सोडा होता है वो, थोड़ा सा ही ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना है। हल्का पानी थोड़ा ऐड कर रहे हैं क्योंकि सूजी फूलती है। तो इस तरीके का आपने बनाना है, ना ज़्यादा लिक्विड भी बनाना है आपने ये, और ना ही ज़्यादा सॉलिड होना चाहिए, ठीक ठीक होना चाहिए ये बैटर। तो बहुत सारे लोगों ने पहले भी आप पे बनाए होंगे कई बार ये। इसमें आप जो सब्जियां हैं, आप बहुत सारी सब्जियां ऐड कर सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ इसमें गाजर डाला, तो आप गाजर ही ले सकते हो, और इसमें जो भी आपकी सब्जियां हो आप वो ले सकते हो। तो ये जो मेरे कोफ्ते बचे हुए थे, इन कोफ्तों को मैं थोड़ा सा मैश कर लूँगी। तो इस तरीके से जो ये लौकी के कोफ्ते थे मैंने मैश कर लिए हैं, और ये मैंने इसमें ऐड कर देने हैं। तो इस तरीके से ये ऐड हो गया है, और आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अब आपने क्या करना है, गैस की फ्लेम ऑन करनी है, और ये पैन है अप्पम मेकर। तो इस मेकर में आपने थोड़ा थोड़ा ऑयल डालना है, ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं करना है आपने। इसे हेल्दी रखना है तो ऑयल कम ही यूज़ करना है। तो देखिए
ये अब ऑयल भी गर्म हो चुका है, मैंने थोड़ा सा डाल के देखा तो ऑयल गर्म हो गया है। तो हमने इसमें ये यहाँ पे डाल देने हैं। तो ऑयल देखो आप मैंने कितना कितना सा डाला है, बिल्कुल आधी आधी चम्मच से भी कम है। तो बस अब ऑयल गर्म हो चुका है, अब हमने इसको डाल देना है। इस तरीके से सारे में हमने ऐसा भर देना है। ज़्यादा क्वांटिटी नहीं डालनी है इस बैटर की, एक चम्मच डालना है बस। तो आपने इस तरीके से एक चम्मच ये फैला लेना है और ये आपने ढक्कन रख देना है। और ध्यान रखना आपकी अपने गैस की जो फ्लेम है वो सिम पे रखना, तब पकाना है इनको, क्योंकि ये फिर बाहर से तो पक जाएंगे, अंदर से ही पकेंगे नहीं। तो आप फिर कम आंच पे पकाना है इनको। तो चलो चेक करते हैं हम अप्पो को कैसे बने हैं ये। बस ये हो ना पचकाना हो जाए कहीं यहाँ पे। तो अब ये इस तरीके से पलट देने हैं आपने चारों तरफ से, ताकि ये पक जाए। अब मैं पहले ये सोच रही थी कहीं ये चिपक ना जाए, लेकिन नहीं चिपक रहे हैं ये। तो अब ना इन्हें खुले में पकाएंगे, अब ढक्कन लगा के नहीं पकाएंगे क्योंकि इनमें मॉइस्चर लग रहा है ज़्यादा, तो इसलिए हमें इन्हें खुले में पकाना है। तो इस तरीके से हम सारे पलट लेंगे। तो ये इस तरीके से आपने सारे अपने पलट के फिर चारों ओर से पकाने हैं। तो देखिए इस तरीके से मैंने ये चारों तरफ से घुमा घुमा के पका दिए थे, तो इस तरीके से। तो देखिए आप कितने अच्छे बने हैं, ये सॉफ्ट भी। तो आप लोग भी ऐसे बनाना, कभी अगर कोई सब्जी बच जाए आपकी तो इस तरीके से आप यूटिलाइज कर सकते हो अपनी सब्जी को। तो चलिए बाकी के भी बनाते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। तो मेरे ये अभी बाकी के अपने और पक रहे हैं। तो ये है अप्पे रेडी हो चुके हैं। आप इनको चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो आपकी जो भी सब्जी बची हो, कोई भी सब्जी बची हो आपके पास, तो आप ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। और जैसे मैंने ये अप्पम बनाए हैं, तो ये मेरे पास मेकर है तो मैंने इसलिए बना दिए। अगर आपके पास ये मेकर ना हो तो आप तवे में जैसे चीला बनाते हैं उस तरीके से बना सकते हो। तो आप अपनी सब्जियों को कैसे यूटिलाइज करते हो आप मुझे बताना, मुझे कमेंट करके बताना। तो हो सकता है क्या पता आपसे मुझे कोई टिप्स ऐसी मिल जाए जिससे मैं और अच्छे से यूटिलाइज कर सकूं। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करिएगा ज़रूर कि आप कैसे बनाते हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट।